नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पार्ट को देख लीजिएगा और पार्ट 2 हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 6, 12 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए यहाँ बात आती है कि छोटी से छोटी संख्या, जहाँ भी आपको दिखेगी छोटे से छोटे शब्द है वहाँ समझ लेना कि आपको एलसीएम निकालना है। तो 8, 6, 12 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। 24 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा, जो सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ऑप्शन ए है इसका। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे से, कैसे कर सकते हैं कि 8, 6 और 12, तो 8 की अगर हम बात करें तो 8 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 की पावर 2 दूनी 4 थे, 2 की पावर 2 गुना में 3 होगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सभी में कॉमन है उसको भी लेंगे और बड़ी पावर लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या 1 है, तो 3 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना में 3, 8 तिया 24 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 6, 12 तीनों को पूर्णतः भाग कर दे। तीनों को पूर्णतः भाग कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या भी है, तो इसमें हमें क्या करना है, आपको बड़ी से बड़ी दिखाई दे वहाँ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 8, 6, 12 एचसीएफ निकालना है, तो 8, 6, 12, या तो आप एक काम कीजिए, किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए, 8 का और 6 का। कितना हो गया? 2 होगा, तो इन 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक 12, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? एचसीएफ आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम इससे ना करें, भाग विधि से करें, तो हम क्या करते हैं, पहले 12 को 8 से भाग कर देते हैं। 8 एकम 8 और 4 12 आ गया, 8 आ गया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 4 ने भाग कर दिया। अब 6 को भाग करते हैं हम 4 से, 4 एकम 4, 2 बच गए, 10 ने 4 उतार लिया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 2 क्या होगा हमारा? एचसीएफ होगा। भाग विधि से ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 16 को पूर्णतः विभक्त कर दे। 8, 12, 16 को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब भाग विधि से कर लो, चाहे आप लॉजिकल विधि से कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। 8, 12, 16। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। 4 आ गया, दोनों का अंतर, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16। एचसीएफ किसका आ गया? इसका एचसीएफ आ गया है 4। आंसर भी इसका 4 ही है। लेकिन अगर हम भाग विधि से करें तो हम इसे भाग कर देते हैं, 18 16 को भाग कर देते हैं 8 से। 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया। अब 12 को भाग करें 8 से, 8 एकम 8, 4 बच गया। 4 से फिर 8 को भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 4 आ गया। यही पूछ रहा था, यही आंसर है। आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 15 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या बात कर रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा इसका? एलसीएम निकालना होगा। छोटी से छोटी संख्या को देख तो ही समझ जाना कि एलसीएम निकालना है। 8, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लो उसका। 2 चौक 8, 2 छिक 12, 15, 21 ऐसे रहेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, 21, 2 एकम 2, 3, 15, 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 14 दूनी 48, 48 दिया 84, यानी कि 840। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 840 आ जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12,
16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो हमें क्या करना है, इसका पहले निकालना है एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या दे दी है तो एलसीएम निकलेगा। तो 12, 16 और 18 इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9, फिर 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 9, फिर 3 से भाग कर दें, 3 एकम 3, 2, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 36 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। एलसीएम इसका जो आया 144 आया। लेकिन उसने प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचने की बात कर रहा था, तो इस 5 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो 5 4 9 4 1 149 होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 24, 36 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी 9999 होगी, लेकिन 16, 24, 36 हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। 16, 24 और 36 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 16, 24, 36 का जो एलसीएम होगा वो होगा वैसे तो 144, लेकिन कैसे होगा हमसे निकाल लेते हैं। 16, 24 और 36 का जो एलसीएम लिया हमने, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तीन 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 आएगा। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी 9999, इसे 144 से भाग दे देंगे। 144 से जब भाग देंगे, 144 छिक्का जाएगा 6 बार, तो 144 छिक्का होते हैं 864, 864 बार चला गया। कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 4 गए, 5 बचे, यहाँ 3 बचे और यहाँ 1 बचा है। 135 ऊपर से 9 उतार लेंगे, फिर भाग जाएगा कितनी बार, 144, 9 एकम 9, 9 बार चला जाएगा। 9 चौक 36 का 6 का हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 का 9 का हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, 1296 हो जाएगा। कितना बचा, 3 बचा, यहाँ बचा 6, 63 बचा। अब जो बड़ी संख्या थी हमारी 9999, इसमें से हम जो रिमाइंडर बचा इसको घटा देंगे 63 को घटाने पे आ जाएगा हमारा 9936 बच जाएगा, 9936 बच जाएगा। और रिमाइंडर 4 बचा रहा था तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, तो 9940 हो जाएगा। तो यानी कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 16, 24, 36 से भागने देने में प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचेगा, तो होगी 9940, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो। 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए हमें पहले करना है छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम होगा। तो 3, 4, 5 का लेंगे हम एलसीएम। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 60 एलसीएम, 60 आ जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 100, 60 को हम भाग करेंगे 100 से, 60 एकम 60, रिमाइंडर कितना बचा, 40 बच गया। अब 60 में से 40 को घटा दो तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 20 आ जाएगा, और 120 में 100 में जो है हम प्लस कर देंगे 20 को, तो आंसर होगा हमारा 120। तो छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त, तो आंसर होगा 120। 120 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 120 को कहीं इधर ही कर लेते हैं, ऑप्शन ए को कर लेते हैं 120, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 घंटे क्रम से 6, 8, 12, 16 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वह एक साथ 12 बजे बजी हों तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ये 16 की जगह ये 18 है, तो 6, 8, 12 और 18 का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 नीम 18, फिर 2 से काट देंगे, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, फिर 3 से काट दें, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, एलसीएम इसका आ गया 72। अब 72 को हम भाग कर देंगे 60 से,
60 एकम 60, रिमाइंडर बचा 12। तो 1:12 पर, यानी कि 1:12 पर, 1:12 पर में दोबारा एक साथ बजेंगे। 1:12 पर एक साथ दोबारा बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धावक ABC एक गोलाकार रास्ते के चारों तरफ एक ही स्थान पर एक दिशा में एक ही समय से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि वे अपनी दौड़ का एक चक्कर 8, 6, 12 मिनट के में तय करते हैं तो कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। सिंपल है, इनका भी क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। दो चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 मिनट में एक साथ मिलेंगे वे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 180 मीटर और 105 मीटर है। कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स लगानी है। प्रत्येक टाइल्स की भुजा की लंबाई तथा टाइल्स की संख्या निकालनी है। इस HCF निकालते हैं सबसे पहले। HCF क्या होगा, 180 और 105 है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो ये हो जाएगा 5 और 75 होगा, लेकिन 75 से तो ये कटेगा नहीं, इसके फैक्टर कर लेंगे। 15 पंजे 75, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, तो HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 15। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइज ऑफ टाइल्स आ जाएगी 15। आपका साइज यानी कि जो साइज है हो जाएगी 15, साइज ऑफ टाइल्स। साइज ऑफ टाइल्स 15 आ जाएगा, लेकिन भुजा के साथ में उसकी संख्या भी पूछ रहा है। वो संख्या यानी कि संख्या का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। 180 गुना में 105 बटे में 15 गुना में 15 हो जाएगा। 15 सत्ते 105 और 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12 सत्ते 84। नंबर ऑफ संख्या कितनी आ जाएंगे, 84, यानी कि कमरे में 84 और 15 की लगेंगे, 84 और 15, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 105, 147 और 231 मीटर है। तीनों मैदानों में बराबर क्षेत्र में बड़े बड़े आकार की फुलवारी लगानी है कि फुलवारी हो। अगर फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करना है हमें, 105, 147 और 231 का HCF निकालना है। पहले HCF निकालना है। HCF क्या करेंगे, हम किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस ले लें या भाग विधि से कर लें। तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 84, 84, लेकिन 84 से ही नहीं है, इसके फैक्टर करेंगे। 21 चौक 84, तो 21 से ये होगा, HCF आ जाएगा 21। 21 से वो संख्या होगी जो सभी संख्या भाग कर हो जाएंगे 21 से सभी, तो HCF आ गया 21। अब क्या कहा इसने कि तीनों मैदानों में बराबर क्षेत्र में बड़े बड़े आकार की फुलवारी हो। अगर फुलवारी की लंबाई 7 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी, यानी कि 21 क्या है, क्षेत्रफल आ गया। और जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो 21 बराबर, यानी कि क्या है, लंबाई 7, चौड़ाई x मान लें, 7 या 21, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो चौड़ाई क्या होगी, 3 मीटर होगी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब है। 45 लीटर रम, 120 लीटर बियर, 225 लीटर विस्की है। एक बड़े से बड़े मापने का बर्तन कौन सा होगा जो तीनों प्रकार की शराब को पूर्णतः माप सके। देखिए, बड़े से बड़े का पूछ रहा है, तो अब यहाँ समझ गए कि हमें निकालना है क्या है, HCF निकालना है। यानी कि 345, 120 और 225 लीटर का विस्की है, और एक नापने का बर्तन लेना है हमें, तो हमें निकालना है HCF। तो इन दो संख्याओं का अगर हम अंतर ले लें, इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा लगभग 120, 350, हाँ 120 होगा। अब 120 होना चाहिए, लेकिन 120 से तो ये कटेगा ना, अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 8 120 होता है, तो 15 8, तो HCF कितना जाएगा, 15। 15 से सभी संख्या एक भाग हो जाएंगी, तो HCF कितना जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी के पास 57 मीटर लंबा, दूसरे के पास 69 मीटर लंबा और तीसरे के पास 93 मीटर लंबा कपड़ा है। एक बड़े से बड़े आकार की फीते की लंबाई क्या होगी जो तीनों
व्यापारी को कपड़ा मापा जा सके। तो देखिए बड़े से बड़ा दिया है इसने, तो HCF निकालना है। देखिए 57 मीटर, 69 मीटर और 93 मीटर। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6 2 8, यानी कि 24 हो जाएगा। लेकिन 24 तो वो संख्या नहीं है जो कि तीनों को भाग कर दे। क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर करेंगे। तो 3 अट्ठे 24 होता है। तो 3 से अगर हम भाग करें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो HCF आ जाएगा इसका 3 और यही हमारा आंसर है। भाग विधि से भी हम कर सकते हैं। भाग विधि से हम तीनों को भाग करके आपस में जो संख्या पूरा पूरा काट देगी सभी संख्या को, वही हमारा आंसर होगा HCF 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 180 रुपये में एक निश्चित संख्या में कलम खरीदता है और इनमें से कुछ कलम 84 रुपये में बेच देता है। अब उसके पास कितने कलम शेष हैं? तो हम क्या करेंगे, 180 को पहले 84 से भाग करेंगे। 84 दूनी 168, रिमाइंडर बचा 12, 84 आ जाएगा, 12 सत्ते 84। HCF आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, 180 को 12 से भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 15 बार, और 84 को भाग करेंगे 12 से, 12 सत्ते 84। तो यानी कि उसने टोटल जो कलम खरीदी थी 15 खरीदी थी, 7 उसने बेच दी। तो 15 - 7 = 8। 8 उसके पास अब शेष बची। ऑप्शन बी ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक दुकानदार 600 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, उनमें से कुछ कलम 125 रुपये में बेच देता है। अब उसके पास कितनी कलम है? तो 600 को हमने क्या किया, 105 से भाग किया। 105 पंजे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 525 हो जाएगा। रिमाइंडर बचा 75। 105 75 एकम 75, 30 बच गया। 75 लिया इसे, 30 दूनी 60, 15 बच गया, 15 दूनी 30। तो HCF आ गया हमारा 15। अब हम क्या करेंगे, 600 को भाग करेंगे 15 से। 15 से 15 चौका 60, 40, और 105 को भाग करेंगे फिर 15 से। 15 सत्ते 105। 40 उसने खरीदी थी, 7 बेच दी। 40 - 7 = 33। अब रिमेनिंग कितनी, उसके पास कितनी कलम है? तो अब उसके पास 33 कलम है। ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि इसे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिले, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।